हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल गुड़िया की दुनिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। तो दीपावली पे काम तो 15 दिन पहले से ही बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा थकान भी हो जाती है। पर जितना इस फेस्टिवल में थकान होती है उतना ही ज़्यादा खुशियाँ होती हैं और उतना ही ज़्यादा उत्साह होता है अपने घर को सजाने के लिए और ख़ुद भी खूब अच्छे से तैयार होके सज के अपने घर में पूजा करना और घर को सजाना। ये हर औरत की, हर बच्चे की, मतलब आदमियों की, सभी की चाह होती है कि अपने घर को कितना सुंदर सुंदर सजा सकें और कितने अच्छे से रख सकें, कितनी सुंदरता से हम पूजा कर सकें। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब हमें बड़ाई मिलती है कि हाँ बहुत अच्छे से घर को डेकोरेट किया है, तो उसका तो फिर क्या कहने। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है शॉपिंग करना। तो आज है धनतेरस का दिन, तो मॉर्निंग का खाना पीना बना दिया है और किचन क्लीनिंग के बाद मैं तैयार होकर जाऊंगी धनतेरस की शॉपिंग करने के लिए। तो आज आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या क्या ख़रीदा है और मार्केट में कैसी धूमधाम हो रही है। तो फेस्टिवल्स पे मार्केट तो चमक ही जाता है। और मैं तो वैसे भी मतलब कहीं दूर मार्केट में नहीं जाऊंगी, मेरे घर के पीछे ही मार्केट लगती है और टोटल सामान वहाँ पर मिल जाता है। तो मैं उसी जगह मतलब आप लोगों को ले चलूँगी और चलते हैं मार्केट, देखेंगे कैसी शॉपिंग हो रही है और मार्केट कैसी सजी हुई है। उससे पहले देखिए किचन बिल्कुल चमक गया है, बिल्कुल साफ़ कर दिया है मैंने, क्योंकि अब धनतेरस का दिन है, मतलब आज से फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है। तो इसी वजह से आज आप लोगों को मार्केट शेयर करूँगी और घर का कुछ हिस्सा भी शेयर करूँगी कि कितनी अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है, क्योंकि फेस्टिवल्स के बाद तो सब फिर वैसे ही फैलने वाला है। तो चलिए किचन साफ़ हो गई है, अब चलते हैं मार्केट। तो उससे पहले हम रेडी हो जाते हैं और आप लोग भी रेडी हो जाइए मार्केट चलने के लिए। तो चलिए दिखाती हूँ कि मार्केट के क्या हाल चाल है, कैसी लग रही है और मैंने क्या क्या ख़रीदा है। तो यहाँ पर किचन आप लोगों ने देख ली है और सफाई का तो मैं क्या कहूँ, जितना साफ़ करो उतना ही कम है। और मैं हकीकत बताऊँ ना तो मेरी पूरी सफाई कभी भी नहीं होती है। मैं सोचती हूँ यहाँ मैंने कर ली, यहाँ छूट गया, वो छूट गया, मतलब कितना भी करो, कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, मतलब कहीं ना कहीं घर का कोई कोना छूट ही जाता है भाई। अब मतलब A to Z पूरा घर तो मेरे से साफ़ नहीं होता है और मेरी सफाई तो बीच बीच में चलती ही रहती है और मेरी क्या आप लोगों की भी चलती होगी। अगर गौर करके देखिए तो एक एक कोना साफ़ करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है और पहुंच ही नहीं पाते हैं। मेरी तो टाइम की ही कमी हो जाती है। तो आप लोगों की सफाई का अभियान कैसा चल रहा है और कैसी क्लीनिंग की, आप लोग भी शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मार्केट आ गए हैं और मार्केट में भीड़ देख सकते हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा रात में नहीं आई हूँ। बस मैं मतलब 5:30-6 बजे का टाइम है, इसी टाइम पर मैं आई हूँ। तो फ़िलहाल अभी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, मतलब अभी रात होते होते इतनी भीड़ हो जाएगी कि हम लोग ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे, मतलब अंदर दुकानों में चढ़ना ही मुश्किल हो जाता है, इतनी भीड़ लगी जाती है। तो यहाँ पर ये हाल है कि आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आके झाड़ू खरीदी है, क्योंकि धनतेरस पर झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। और झाड़ू खरीदना और चांदी का कुछ अगर आपके बजट में है तो वो ख़रीदना, और नहीं कुछ है तो बर्तन ख़रीदना ही शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए अभी मैं क्या क्या लेती हूँ और आप लोगों ने क्या क्या शॉपिंग की है ये भी बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए मार्केट की चकाचौंध में बहुत ही अच्छा लगता है मार्केट फेस्टिवल्स पे देखना। तो खासकर दीपावली फेस्टिवल्स पे मार्केट इतने सजे होते हैं और बाहर निकाल के जो ये डेकोरेट करके जो चीज़ सामान लगाते हैं सब दुकानदार, शॉपकीपर, तो इसमें ना बहुत ही अच्छा लगता है कि जो चीज़ें हमें अंदर जाके देखना है उसको हम दूर से ही देख सकते हैं। तो यहाँ पर मार्केट की भीड़ आप देख ही सकते हैं, फ़िलहाल अभी भीड़ बहुत कम है। तो इसी वजह से मैं जल्दी आई हूँ कि जल्दी से सामान खरीद लेती हूँ। तो झाड़ू लेने के बाद मैं आ गई हूँ बर्तन की शॉप पर। क्या 100 रुपये का 5 भैया थक गए। अभी शॉपिंग करनी है। वो जैसे छोटे वाले ड्रैगन होते हैं ना, उनका सूट ले जाती है।
और बर्तन खरीदने के बाद मैं आगे बढ़ी तो यहाँ पर मुझे फ्लावर खरीदने थे। तो यहाँ पर इनकी मम्मी, बच्चों की मम्मी फ्लावर खरीद रही थी और ये दोनों बच्चे फोटो उग रहे थे। मम्मी जल्दी चले तो उनसे मैं बात करने लगी। बच्चे बहुत थके हुए लग रहे थे और दोनों बच्चे मुझे लग रहा है जैसे जवान जैसे लग रहे थे और इनसे बात करना मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया है क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाता और वीडियो, बातें मैंने काफ़ी की है उससे। और बच्चे ना भीड़ में उब रहे थे और मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे थे और कुछ कह भी रहे थे ड्रैगन कैसे होते हैं, क्या होते हैं, तो वही बातें हो रही थी। यहाँ पर देखिए मैंने फ्लावर पॉट खरीद लिया है। अब आगे चलते हैं मार्केट में। ये पैकेट कितने की होगी? क्या 5 पैकेट दे दिए, 2 पैकेट दे दिए। कौड़ी कैसे दे रहे भैया? 10 की एक 5। और यहाँ पर बर्तन की दुकान पर जब मैंने ख़रीदा था तो मैंने घी तेल रखने के लिए छोटे छोटे स्टील के बॉक्स ख़रीदे थे, जैसे कि घी डेली में यूज़ करते हैं तो उसमें निकाल कर हम यूज़ कर सकें। और तेल जैसे रोज़ पराठे वगैरह बनाते हैं तो उसमें अलग से तेल रखा रहता है, तो इसलिए 2 जोड़ा में मैंने स्टील के छोटे छोटे डिब्बे ख़रीदे थे। तो यहाँ पर मतलब बर्तनों की शॉपिंग हो गई थी, झाड़ू खरीद ली थी। उसके बाद फिर बेटे को याद आया कि मेरे मोबाइल में टेम्पर नहीं है तो उसके लिए यहाँ पर रुक गया था। तब तक मैं मतलब इतनी अच्छी डेकोरेशन की चीज़ें लगी रहती हैं। तो अगर हम दिवाली की मार्केट करते हैं ना, सबसे ज़्यादा मतलब यही सजावटी चीज़ों को देखने का मन करता है। इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं तो मैं लेने का कम और उनको देखती हूँ कि मैं किस तरह उसको क्या घर में बना सकती हूँ, क्योंकि इतनी कॉस्टली होती है फेस्टिवल्स पर। और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर, ये मेरी फेवरेट दुकान है। ये भैया जी जो लगाते हैं ये हर साल इसी जगह पर लगाते हैं, ज़मीन में ही लगाते हैं। पर इनके पास आपको पूजा का सारा सामान मिल जाएगा और सबसे सस्ते रेट में। कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि और जगह एक ही मिल रही है, वो 10 की 1 मिल रही है और यहाँ पर 10 की नहीं 20 की 5 कौड़ियाँ दे रहे थे। और ये मतलब बहुत सालों से, जब से मैं देख रही हूँ, जब से मैं मार्केट कर रही हूँ, तो मैं बहुत सालों से देख रही हूँ कि यहाँ पर ये पूजा का सारा सामान लगाते हैं और सबसे ज़्यादा भीड़ इन्हीं की दुकानों पे होती है। तो कभी कभी तो होता है जितने लोग बैठे होते हैं उससे दुगना खड़े रहते हैं पीछे। और यहाँ पर इनकी पूरी फैमिली पूजा का सामान बेचती है। तो यहाँ पर आपको कछुआ और कंगन, जो अंगूठी होती है पीतल तांबे की, और दिया है, और मतलब पूजा से रिलेटेड जितना भी सामान है, घंटी वंटी है, जो भी है, लोटा है, गिलास है, जो भी कुछ है, कौड़ी है और गोमती चक्र है, और जितनी भी शालिग्राम है, जो भी है, मतलब टोटल सारा सामान आपको यहाँ पर मिल जाता है। और जितनी भी जो व्रत की, पूजा पाठ की, कथा कहानियों की, आरती की जो भी बुक्स होती है वो सब यहाँ मिल जाएंगी। फ़ोटो मिल जाएंगे, छोटे छोटे भगवान की जितने भी मतलब फ़ोटो होती है वो सब मिल जाएंगी। मतलब प्लेन वाले भी मिल जाएंगे स्टिकर की तरह। और जितनी भी देवताओं की मढ़ी मढ़ाई फोटो होती हैं, छोटी बड़ी हर तरह की, वो भी इनके यहाँ मिल जाएंगे। अभी और आपको दिखाती हूँ यहाँ पर बुक्स, जो भी व्रत हम रखते हैं, कोई भी सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, एकादशी, प्रदोष, कोई भी व्रत हम रखते हैं तो उसकी भी बुक्स यहाँ पर मिल जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने उनको भी देखा है, मतलब और काफ़ी अच्छे प्राइस में चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। तो यहाँ पर बहुत भीड़ लगती है और करीब 8-9 साल से तो मैं ही देख रही हूँ कि ये लोग यहाँ पर लगाते हैं और इनकी जगह भी बंधी हुई है त्यौहार पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, पूजा से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ बुक खरीदी हैं और एक भगवान की जो मढ़ी हुई फ़ोटो होती हैं वो भी खरीदी है। उसके साथ ही कुछ कौड़ियाँ जो होती हैं पूजा में, कहते हैं लक्ष्मी जी की पूजा में रखी जाती हैं, तो वो भी मैं हर साल ख़रीदती हूँ, तो वो भी लिए मैंने। और छोटे मोटे सब सामान लेने के बाद अभी आगे मुझे चांदी का सामान भी लेना है। तो इसके बाद मिलते हैं हम ज्वेलर की शॉप पर। ये कितने के हैं? 20 की। और ये 20 को तब
और अब चलिए देखते हैं कि दिए की कितनी बाढ़ आई हुई है। ये त्यौहार ही दियों का होता है और ख़ासकर मिट्टी के दियों की शोभा तो कुछ अलग से निराली ही होती है। और जितना भी बंधनवार तोरण लटकन वगैरह हैं, कितनी मतलब मार्केट इन्हीं से सजी रहती है, तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। इनको देखने में ही इतना मन खुश हो जाता है और जब हम लोग आते हैं तो बात ही कुछ और होती है। और अब देखिए इतनी सारी भीड़ है, उसके बावजूद मैं आ गई हूँ शॉप पर। तो मैं यहाँ पर जो ज्वेलर की शॉप पर आई हूँ तो सबसे कम भीड़ वाली शॉप पर आई हूँ, क्योंकि मेरा मतलब अंदर घुसने में ही मेरी हालत ख़राब हो जाती है। मुझे लगता है थोड़ी खुली जगह हो तभी शॉपिंग करने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बिल्कुल किनारे आके हैं मैंने चांदी का सिक्का लिया है। और मैं हर साल चांदी का नहीं लेती हूँ, कभी मतलब कभी चांदी भी ख़रीद लेती हूँ। बाकी कभी हस्बैंड ले आते हैं और कभी परिवार में किसी का आ जाता है। तो बस ये है कि घर में ये चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल अगर देखा जाए तो खाना पीना भले अलग बनता है, पर जॉइंट फैमिली है, पूजा वूजा सब एक साथ होती है। तो यहाँ पर मैं चांदी का सिक्का लेने आ गई हूँ। तो यहाँ पर एक किनारे भैया जी खाली थे, तो उन्हीं से मैंने कहा है भैया जल्दी से अपना चांदी का सिक्का हमको पकड़ा दो, और हो सके तो उसमें लक्ष्मी गणेश बने हों। पर इस सबको लक्ष्मी गणेश ही चाहिए थे, तो इस वजह से कुछ चांदी के सिक्कों में लक्ष्मी गणेश नहीं बने हुए थे। तो मैंने कहा चलो पूजने के लिए तो चांदी का सिक्का जो है वो मेरे पास दूसरा है जिसमें लक्ष्मी गणेश बने हैं, ओम स्वास्तिक सब कुछ बना है। तो मैंने कहा ख़रीदने के लिए चलिए ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक चांदी का सिक्का मैंने लिया है। और चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैंने कौन सा सिक्का ख़रीदा है। ये देखिए छोटा ही सा लिया है, क्योंकि भैया महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, सोने चांदी का रेट तो आसमान छू रहे हैं। अब मुझे इस चांदी के सिक्के की पूजा करनी है। सासू माँ के ख़त्म होने के बाद ये पहली दीपावली है। लास्ट ईयर दीपावली से धनतेरस से 2-3 दिन पहले उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था, वो गिर गई थी और तभी से मतलब उन्होंने बेड पकड़ लिया था। और हार्ट की प्रॉब्लम तो उन्हें पहले ही थी, पर जिसको भगवान जितना समय देता है वो उतने ही समय के लिए आता है इस दुनिया में। और किसी को हम याद करें या ना करें, उनकी हर एक चीज़, हर एक पल, हर एक क्षण उनकी याद दिलाता ही रहता है। इंसान अच्छा हो या बुरा हो, पर वो हर तरह से याद किया ही जाता है। और यहाँ पर जब घर की मुखिया ही थी, हर चीज़ वो कैसे करती थी, तो हर चीज़ में हमें सभी लोगों को उनकी याद आती है। बच्चे भी याद कर रहे थे और मुझे तो हर चीज़ में, पिछली बार जब हाथ फ्रैक्चर हुआ था तो मैंने कहा मम्मी पूजा करवा दो आके, तो कहती नहीं हम बताते जा रहे हैं, तुम खुद पूजा करो। और मैंने और देवर ने, हस्बैंड ने, बेटे ने मिलके पूजा की थी। तो कहीं ना कहीं जाने वाले को पता होता है कि शायद हम जाने वाले हैं, तो वो अपने रहते ही उन्होंने ये पूजा पाठ और घर संभालने की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी थी। हर सास चाहती है कि उनके बाद उनकी बहू अच्छे से घर संभाले, तो कोशिश तो मेरी पूरी है कि मैं घर को लेकर चलूँ, घर को बांध कर चलूँ और पूजा पाठ जैसे उन्होंने बताया था सभी चीज़ें वैसे ही करें। क्योंकि जब बड़ों का साया सर पर होता है ना, तो फिर हम उतना ध्यान से कोई चीज़ें नहीं करते हैं। असली जिम्मेदारी तब आती है जब बड़ों का साया हट जाता है सर से, और फिर सारी जिम्मेदारी जब अपने ऊपर आ जाती है तो बहुत सोच समझ कर काम करना पड़ता है। तो देखिए ये था मेरा आज का धनतेरस का ब्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अब अगले ब्लॉग में छोटी और बड़ी दीपावली के ब्लॉग लेकर आप लोगों से फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें। एक बार फिर से आप सभी लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ।